हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है सबसे पहले बताइए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाँ भाई, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है ये? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexual method of reproduction in plants. हाँ भाई, जिसमें क्या होता है? In plants where vegetative parts, vegetative parts like root, stem, leaf, leaves gives rise to new plants in appropriate condition. एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्लांट्स का वेजिटेटिव प्लांट जैसे रूट, स्टेम, लीफ ये नए प्लांट्स को बना सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल तरीके से, बिना गैमेट फॉर्मेशन, बिना गैमेट फ्यूजन के। तो इस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो स्ट्रिक्टली प्लांट के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से या वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? भाई, मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेचुरल मेथड है और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आर्टिफिशियल मेथड है। तो लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितने तरह का है भाई? ये दो तरह का है। कौन कौन सा? एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पढ़ते हैं क्या? बोलो भाई। एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम, and vegetative propagation by leaves। एक और स्टेम का मॉडिफिकेशन है क्या? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन या क्रीपिंग स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है? एक तो आता है रनर का एग्जांपल है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट, इसका एग्जांपल है आइकॉर्निया पिस्टिया। स्टोलन का एग्जांपल है मिंट और जैस्मिन। एंड नेक्स्ट सकर्स का एग्जांपल है क्राइसेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल। क्या? क्राइसेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल। ये सब क्या है? सब एरियल मॉडिफिकेशन है, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, जिसको हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपके पास जो सीट मिला है ना, उस सीट में है ये सब, इसका टेबल। आप उसको एक बार खुद से जरूर पूछिए, पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो बर्बेल्स हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है कटिंग, क्या आता है भाई? कटिंग। दूसरा आता है लेयरिंग,
हाँ, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ में क्या आता है ग्राफ्टिंग के बाद? टिश्यू कल्चर। क्या आता है भाई? टिश्यू कल्चर, या इसी को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। क्लियर? क्या आता है? माइक्रो प्रोपगेशन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको पता है एडवेंटिशियस रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसमें? स्वीट पोटैटो में। किसमें? स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो लिखेंगे स्वीट पोटैटो। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसमें? अगर पोटैटो में होगा तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्यूबर। क्या कहते हैं? ट्यूबर। ट्यूबर से किसमें होता है भाई? पोटैटो में होता है। नेक्स्ट, अगर राइजोम से होगा, राइजोम क्या? अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। अगर राइजोम से होगा किसमें? बनाना, टर्मरिक और जिंजर में। किसमें? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर, अंडरग्राउंड स्टेम यानी राइजोम। उसके अलावा बल्ब से अगर होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें ओनियन एंड गार्लिक, क्लियर? और कॉर्म से अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, कॉर्म क्या है? वर्टिकल ग्रो करने वाला अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या? अंडरग्राउंड स्टेम है जो वर्टिकल ग्रो करता है। कौन कौन सा इसका एग्जांपल हो जाएगा? कोलोकेशिया। और भाई उसके अलावा ग्लैडियोलस, उसके अलावा जमीन कंद। क्या? जमीन कंद। जमीन कंद ही कोलोकेशिया है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, अपने ही जैसे प्लांट को बनाता है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। और किसमें होता है लीव से वेजिटेटिव प्रोपगेशन? पता है, बचपन से पता है क्या? ब्रायोफाइलम। क्या? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में एडवेंटिशियस बर्ड निकलते हैं लीव से, और वो बर्ड में रूटिंग हो जाता है और उससे फिर नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम में होता है। और टेरिडोफाइट में एक होता है वॉकिंग फर्न। क्या नाम है वॉकिंग फर्न का? एडियंटम। उसमें भी तो लीफ ग्रो करता था और फिर स्टेम में जाके अटैच हो जाता था, और जहां पे लीफ स्टेम से, जहां पे लीफ ग्राउंड से जाके अटैच होता था वहां पे रूटिंग हो जाता था और फिर एक नया प्लांट बन जाता था। ठीक है, तो एडियंटम में भी लीफ से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एडियंटम। क्लियर? एडियंटम। नेक्स्ट आता है बल्बिल्स, और बल्बिल से किसमें होता है भाई? एक एव में, और दूसरा होता है किसमें? ऑक्जेलिस में। किसमें? ऑक्जेलिस में। क्लियर? तो ये इजी है, आपको बस इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक और क्या है? क्रीपिंग स्टेम या सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें क्या क्या आता है? एक बार फिर से, रनर आता है, ऑफसेट आता है, स्टोलन आता है, सकर आता है। रनर का एग्जांपल क्या है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है? आइकॉर्निया पिस्टिया। स्टोलन का एग्जांपल क्या है? मिंट और जैस्मिन। एंड सकर का एग्जांपल क्या है? क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको बोल रहे हैं ना, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप कमेंट्स में इसको पेज पे लिख के इसका एग्जांपल, रनर, ऑफसेट, सकर और स्टोलन का एग्जांपल एक पेज में लिख के जरूर हमको भेजिएगा। ठीक है, या फिर टाइप करके जरूर भेजिएगा। बार बार इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या क्या आता है? एक तो आता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर को ही क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। कटिंग
जो टेक्निक्स है ना, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टेम को, रूट को या लीफ को कट करके डिफरेंट प्लांट्स को बनाते हैं, डिफरेंट प्रोजेनी प्लांट को बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पेरेंट प्लांट से स्टेम, लीफ और रूट के हेल्प से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, प्रोजेनी प्लांट को बनाते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या है कि कम समय में मेरा प्लांट बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा, सीड फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम कटिंग की हेल्प से भी प्लांट बनाते हैं। तो कटिंग हम कर सकते हैं किस, कौन कौन से प्लांट पार्ट्स का, तो स्टेम का और किसका, रूट का और लीफ का। किसका भाई, लीफ का। क्लियर। तो बचपन में जब आप प्लांट का स्टेम कहीं से चुरा के तोड़ के लाते थे, है ना, कट करके लाते थे और अपने मिट्टी में लगा देते, तो प्लांट ग्रो नहीं करता था। क्यों नहीं होता था ऐसा, क्योंकि रूटिंग नहीं हो पाता था, है ना। स्टेम में रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, ठीक है। तो स्टेम में रूट की डेवलपमेंट के लिए एक हार्मोन यूज किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। क्या, ऑक्सीन। अगर आप स्टेम कट करके लाते हैं, चाहे वो चाइना रोज हो चाहे वो रोज हो, ठीक है, उसको डिप कर देते हैं ऑक्सीन में और फिर उसको क्या कर देते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, तो तब वहां पे रूटिंग एक्सेलरेट हो जाएगा, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और वो प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कटिंग स्टेम में रूटिंग कराने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है, आपको जवाब देना है किसका, ऑक्सीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑक्सीन का यूज करते हैं। रूट के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, रूट के हेल्प से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, लेमन में और ब्लैकबेरी में। किसमें करते हैं भाई, लेमन में और ब्लैकबेरी में। लेमन में करते हैं, ब्लैकबेरी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं लेयरिंग में। क्या, लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, बात समझिएगा। लेयरिंग का जो फेमस एग्जांपल है वो क्या है, जैस्मिन। क्या है, जैस्मिन। क्या, जैस्मिन में देखने को मिलता है लेयरिंग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो भैया, लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट, तो पेरेंट प्लांट सबसे पहले ग्रो करता है, ठीक है। इस पेरेंट प्लांट्स के लीफ को या एक ब्रांच को हम लेते हैं, ठीक है, लीफ नहीं, एक ब्रांच को लेते हैं। इस ब्रांच को आर्टिफिशियल तरीके से लेते हैं और सॉइल में अटैच कर देते हैं। सॉइल से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो स्टेम का वो पोर्शन जो सॉइल से अटैच्ड है, वहां पे स्पॉन्टेनियसली अपने आप कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, रूटिंग हो जाएगा, नया रूट डेवलप हो जाएगा और अगेन यहां से एक प्लांटलेट्स ग्रो करेगा, एक दूसरा प्लांट यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। इस प्लांट्स का फिर दूसरा स्टेम हम लेंगे और क्या करेंगे, बोलो ना, सॉइल से अटैच कर देंगे। जहां पे सॉइल से अटैच करेंगे वहां पे फिर से क्या हो जाएगा, रूटिंग आ जाएगा और जहां पे रूटिंग आ जाएगा फिर यहाँ पे एक प्लांट बन जाएगा। यही प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि प्लांट्स का एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये चौथा लेयर, एक लेयर बाई लेयर हम तैयार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्लांट्स को अलग करना है, दूसरी जगह पे कहीं पे लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और प्लांट से अकेला सेपरेट हो जाएगा और फिर जाके कहीं पे इसको ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है लेयरिंग टेक्निक्स, जिसमें स्टेम को बेंड करते हैं, सॉइल से अटैच कर देते हैं। स्टेम का वो पोर्शन जो सॉइल से अटैच्ड होता है वहां पे रूटिंग हो जाता है, एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैस्मिन। क्या एग्जाम्पल है भाई, जैस्मिन में देखने को मिलता है लेयरिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, ग्राफ्टिंग पे। किस पे, ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो क्लोजली रिलेटेड वेराइटी को, ठीक है, दो क्लोजली रिलेटेड वेराइटी को एक ही स्टेम में अगर ग्रो कर देंगे ना तो उसको क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग। तो नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। अब भाई ग्राफ्टिंग क्या होता है, टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज, टू प्लांट्स ऑफ closely related varieties are joined together, ठीक है।
two plants of closely related varieties are joined together so that they live as one plant. दो क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज ऑफ प्लांट को हम एक साथ क्या कर देते हैं, ग्रो करा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। जैसे मान लो मैंगो का एक वेराइटी है मालदा, ठीक है, और एक दूसरा वेराइटी है, कौन सा वेराइटी भाई, मान लेते हैं आम्रपाली वेराइटी है, ठीक है। तो आम्रपाली वेराइटी को मालदा प्लांट के साथ क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। क्या करा सकते हैं, ग्रो करा देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेम का ब्रांच है, ठीक है, और एक दूसरा स्टेम का ब्रांच जो क्लोजली रिलेटेड वेराइटी हो। ऐसा नहीं कि आम पे लीची ग्रो करा देंगे, समझ में आ गया ना, एकदम वेराइटी हम बोल रहे हैं, स्पीसीज नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो क्लोजली रिलेटेड वेराइटी को एक ही प्लांट पे ग्रो करा देते हैं। तो एक हो गया मेन ब्रांच, हो गया किसका, मान लो मालदे आम का या फिर अल्फांसो आम का, मैंगो का, ठीक है। तो एक अल्फांसो मैंगो है और ऊपर से क्या किया हम, आम्रपाली का एक दूसरा स्टेम लाए और इस पे ग्रो कर दिए। तो होगा क्या, जो स्टेम का पोर्शन था आम्रपाली वाला, जब ये ग्रो करेगा ना, तो इसमें जो मैंगो होगा वो क्या होगा, आम्रपाली ग्रो करेगा, और जो अल्फांसो का था ब्रांच, उसमें क्या, कौन सा मैंगो ग्रो करेगा, अल्फांसो ग्रो करेगा। तो दो या दो से अधिक प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक ब्रांच को भी हम एक ही प्लांट पे ग्रो करा सकते हैं। बस एक चीज देखना होगा कि प्लांट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्लोजली वेराइटी के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज के होने चाहिए। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई प्लांट का वो पोर्शन, पेरेंट प्लांट का वो पोर्शन, वो पेरेंट प्लांट जो सॉइल से अटैच्ड हो। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पेरेंट प्लांट जो सॉइल से अटैच्ड हो, जिसका रूट सॉइल में अटैच्ड हो, उस प्लांट पार्ट को क्या कहते हैं, क्या उस प्लांट पार्ट को क्या कहते हैं। तो आंसर जाएगा, उस प्लांट पार्ट को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक, STOCK। और वो प्लांट का ब्रांच जो हम किसी दूसरे प्लांट से लाते हैं क्या, और रूटेड प्लांट पे लगाते हैं, तो कटिंग पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर जाएगा, क्या कहते हैं उसको, सियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। तो स्टॉक और सियोन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा। तो जो रूटेड प्लांट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और जो एरियल प्लांट पार्ट होता है, जो किसी दूसरे प्लांट से लाते हैं और रूटेड प्लांट पार्ट में लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। तो बस ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सियोन और स्टॉक। तो ग्राफ्टिंग का बहुत सारा टाइप है, मेनली 4 टाइप्स है। एक होता है टंग, दूसरा होता है वेज, तीसरा होता है क्राउन, और चौथा होता है अप्रोच। ये सब अब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल से क्वेश्चन नहीं आया, आगे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो देखेंगे, समझ में आ गया। तो टंग, वेज, क्राउन, अप्रोच, ये सब पढ़ने का डिटेल में जरूरत नहीं है। बस आप जानिए कि ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दो क्लोजली रिलेटेड वेराइटी के बीच हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। रूटेड प्लांट्स पार्ट को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और एरियल प्लांट पार्ट को या ग्राफ्टेड प्लांट पार्ट को क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा तो यही पूछेगा। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि ग्राफ्टिंग कौन से प्लांट में पॉसिबल है, डाइकॉट प्लांट में पॉसिबल है या मोनोकॉट प्लांट में पॉसिबल है। आंसर जाता है डाइकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत जरूरी है, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का होना जरूरी है। समझ में आ गया, कैम्बियम एक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कैम्बियम का एक्टिविटी नहीं होगा तो डिफरेंट प्लांट पार्ट अटैच ही नहीं होगा आपस में। समझ में आ गया। और मोनोकॉट में कैम्बियम होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कैम्बियम एक्टिविटी जरूरी है। किस लिए, क्यों जरूरी है? ग्राफ्टिंग के लिए। और कैम्बियम एक्टिविटी देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में, इसलिए ग्राफ्टिंग देखने को मिलेगा डाइकॉट में। किसमें? डाइकॉट में ग्राफ्टिंग देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे कैम्बियम एक्टिविटी नहीं है। क्या नहीं है? कैम्बियम एक्टिविटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सियोन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ्टिंग दो क्लोजली रिलेटेड वैरायटी में करना पॉसिबल है, बस
ग्राफ्टिंग के लिए इतना ही, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको मन हो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने का, तो आप अगर कोई साइड बुक से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। क्या? माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स? एक तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कहते हैं? हाँ भाई, क्यों कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन? माइक्रो प्रोपगेशन या इसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर? लिखिए, माइक्रो प्रोपगेशन को टिश्यू कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज large number of plants are formed. Micropropagation या tissue culture are also called micropropagation because large number of plants are formed from a small tissue, or cell. एक छोटे से टिश्यू या एक सेल से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम बना सकते हैं बहुत कम समय में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक या माइक्रो प्रोपगेशन से हम जो प्लांट बनाते हैं ना, वो डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं। कैसा प्लांट बनाते हैं? डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं। तो इसका फायदा सबसे है कि इससे डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं, ठीक है, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो प्लांट बनता है वो क्या बनता है? वायरस फ्री प्लांट बनता है। देखेंगे क्या कारण है वायरस फ्री प्लांट बनाने का या डिजीज फ्री प्लांट बनाने का, ठीक है। टिश्यू कल्चर में जो सेल लेते हैं जिसको हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में डाल के, प्लांट का जो पार्ट लेते हैं वो पार्ट कैसा होना चाहिए? प्लांट पार्ट कैसा होना चाहिए? मेरिस्टेमेटिक प्लांट पार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेरिस्टेमेटिक प्लांट पार्ट होना चाहिए। तो हम एपिकल प्लांट पार्ट लेते हैं, और आपको पता है कि एपिकल प्लांट पार्ट यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में जो हम प्लांट का पोर्शन लेते हैं वो एपिकल प्लांट पोर्शन लेते हैं, और उसमें हमेशा क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। क्लियर? और जो सेल लेते हैं, जो टिश्यू लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उस छोटे से सेल को या छोटे से टिश्यू को क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। तो ये सब टर्म आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स होता कैसे है, ठीक है, कैसे इसको ग्रो कराते हैं। टिश्यू कल्चर में जो सेल लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए वो कहां से लेते हैं? एपिकल पोर्शन से लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक प्लांट पार्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जहां पे होता है ना, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, अब इंटरसेलुलर स्पेस मिला ही नहीं तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के तो स्पेस में ही ना रहेगा। तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं तो कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में रहता ही नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सेल में रहता ही नहीं है। और हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से पूरा प्लांट को बना देंगे, ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से पूरे प्लांट को बना देंगे। और वो प्लांट पार्ट कहां से ले रहे हैं? वायरस फ्री ले रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन से ले रहे हैं। इसलिए जो प्लांट भी बनेगा वो क्या बनेगा? वायरस फ्री बनेगा, डिजीज फ्री बनेगा। समझ में आया? चलिए, और मेरिस्टेमेटिक सेल के पास टोटीपोटेंसी होता है। टोटीपोटेंसी वो प्रॉपर्टी है प्लांट सेल का जिसके पास वैसा पोटेंशियल है कि एक सेल पूरे प्लांट को बना सकता है। क्या कर सकता है? एक सेल पूरे प्लांट को बना सकता है। चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं लैब के अंदर, काफी सेप्टिक मीडियम में काम करना होता है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम एक्स प्लांट डालते हैं। क्या डालते हैं?
एक्सप्लांट, ये एक्सप्लांट वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जिसको टिश्यू कल्चर के लिए यूज करना है, एक्सप्लांट डालते हैं, ठीक है। और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैब में, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं चला जाए, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग का यूज कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, एक कॉटन प्लग का यूज कर देते हैं ना, कॉटन का प्लग बनाते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को कवर कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम है और एक प्लांट सेल है, और ये वैसा प्लांट सेल है जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, मेरिस्टेमेटिक है। तो ये डिफरेंशिएट नहीं, ये डिवीजन करके, क्या डिवीजन करता है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें। ये डिवाइड करके क्या बनाता है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बनाता है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू बनाता है। और उस अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू को कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। सुनना भाई, जब हम एक प्लांट सेल को यानी एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है और टिश्यू का एक मास बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है टिश्यू का, जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो देखो ये हो गया मेरा न्यूट्रिएंट मीडियम, और न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू के मास बन गए, और इस अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू के मास को क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस क्या है भाई, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ है। और फिर कॉटन प्लग यहाँ पे लगा रहेगा, समझना क्या, ये कॉटन प्लग है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाए। अब जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो प्लांट्स में इस कैलस का डिफरेंशिएशन अगर नहीं होगा तो कैसे पता कि भाई किस ग्रुप ऑफ सेल को रूट बनाना है और किस ग्रुप ऑफ सेल को सूट बनाना है। इसलिए अब हम इस कैलस को एक हार्मोनल मीडियम में ले जाते हैं। कहां पे ले जाते हैं, हार्मोन के मीडियम में लेके जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं ना, जिस टेस्ट ट्यूब में इस कैलस को वैसे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, हार्मोन होगा। और कौन सा हार्मोन होगा, हार्मोन वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसमें होगा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। क्या होगा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन हार्मोन होगा। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन हार्मोन के प्रेजेंस में ये जो कैलस था ना, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू था, ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू डिफरेंशिएट करने लगता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल डिवीजन रोक के क्या करना, सेल अगर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, इनमें डिवीजन ऑफ लेवल डिसाइड कर दिया जाएगा कि भाई सर्टेन टिश्यू को क्या बनाना है, रूट सिस्टम बनाना है, और सर्टेन टिश्यू को क्या बनाना है, शूट सिस्टम बनाना है। तो सेल डिवीजन रोक के ग्रुप ऑफ सेल अगर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या डाल देते हैं हम, हार्मोन डाल देते हैं। कौन कौन सा हार्मोन, रूट के लिए ऑक्सीन हार्मोन और शूट के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन डाल देते हैं। इससे होता क्या है, इससे डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर, क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, कुछ रूट बना देता है और कुछ शूट बना देता है, कुछ रूट बना दिया और कुछ शूट बना दिया। क्लियर, यहाँ पे ये रूटिंग हो गया और इधर से इधर शूट का फॉर्मेशन हो गया, कुछ रूट और कुछ शूट बन जाता है। अभी तक काम कहाँ पे चल रहा था, लैब में चल रहा था, एसी के अंदर, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस छोटे छोटे प्लांटलेट्स को लेके जाते हैं और डिफरेंट पॉट में लगा देते हैं। क्या, डिफरेंट पॉट में लगा देते हैं और इसको फिर फील्ड में ग्रो कराते हैं। क्या, फील्ड में ग्रो कराते हैं। इस प्लांट से बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो फील्ड में ग्रो नहीं करते हैं। जो फील्ड में ग्रो कर गए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, समझना क्या। तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल तरीके से लैब में करते हैं। जब बहुत सारे ऐसे प्लांटलेट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पॉट में लगा देते हैं और उसको फील्ड में लगाते हैं। जो प्लांट ग्रो करेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो ग्रो नहीं करेगा उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। आगे हम अब आ जाते हैं, खत्म हो गया टिश्यू कल्चर, इतना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन यहाँ पे याद रखना है बस आपको, ठीक है। कैलस क्या होता है, एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट्स के लिए, अभी
एक्सप्लांट के फॉर्म में मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही क्यों लेते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक से वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट क्यों बनता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन से हम प्लांट पार्ट को लेते हैं और मेरिस्टेमेटिक रीजन में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, उस इंटरसेलुलर स्पेस में वायरस या बैक्टीरिया नहीं होगा, जो प्लांट बनाएंगे वो भी वायरस फ्री और डिजीज फ्री बनेगा। ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक हेडिंग देंगे क्या? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज तो ये है कि भाई ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करता है। समझ में आ गया? एडवर्स कंडीशन में भी प्लांट्स अपने नंबर को बढ़ा सकता है। दूसरा, ये रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, चीप है मतलब सस्ता है, और इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इससे हम डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। कम समय में सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट बना सकते हैं। क्या? कम समय में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट या सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बना सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेट करेंगे, तुमको वेट करना होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन हो, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, फिर सीड मैच्योर हो, सीड मैच्योर होगा, फिर सीड जर्मिनेट हो, सीड जर्मिनेट होगा तो फिर उससे प्लांट बनेगा। और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग से फायदा क्या है? कम समय में हम नंबर ऑफ प्लांट्स को बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक ये भी फायदा है कि आम का पेड़, लीची का पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ जो 25-30 साल में मैच्योर होता है, अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग, लेयरिंग करते हैं तो 2-4 साल में ही वो आपको प्रोडक्ट देने लगेगा। समझ में आ गया? मैंगो या लीची तुरंत ग्रो करने लगेगा कम समय में ही। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारे सीडलेस प्लांट होते हैं। क्या? बहुत सारे सीडलेस प्लांट होते हैं जिसमें सीड नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ग्रो कैसे कराएंगे? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही कराते हैं। वहां पे वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से ही हम दूसरे प्लांट को बना देते हैं। तो ये था पूरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, होमवर्क जरूर करना है। ठीक है, तो आप सीट का वो सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन। अगर आपके पास समय मिलता है तो एक्सरसाइज वगैरह जो दिया हुआ है वो भी बनाइए, बना सकते हैं, और हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, आप सजेस्ट कीजिए कि दूसरा चैप्टर क्या शुरू करना चाहिए। ठीक है, बॉटनी में। चलिए, थैंक यू।